गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज बच्चों क्लास 10th वालों के लिए संस्कृत व्याकरण में मैं संधि पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले पता करते हैं कि संधि क्या है। संधि का क्या अर्थ है या संधि किसे कहते हैं। तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। फिर हम बात करते हैं संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है स्वर संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। और दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। तो बच्चों सब फिर बात करते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के संस्कृत में 7 भेद होते हैं और हिंदी में सिर्फ 5 ही भेद किए गए हैं। ठीक है। तो पहला भेद है हिंदी, पहले संस्कृत में पढ़ लेते हैं कि 7 भेद कौन कौन से। तो जैसे कि मैंने हिंदी के इसमें सिर्फ 5 भेद लिखे हैं, 2 भेद नहीं लिखे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि हिंदी में इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यड़ संधि, चौथा है वृद्ध संधि और पांचवा है अयादि संधि। और संस्कृत में 2 संधियाँ और होती हैं, जैसे कि पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है वो सिर्फ संस्कृत में ही है, संस्कृत वालों के लिए अध्ययन करना होता है। हिंदी में सिर्फ 5 ही संधियाँ 5 ही भेद बताए गए हैं स्वर संधि के अंदर। बाकी जो व्यंजन संधि के जो भेद नहीं होते उसमें नियम चलते हैं। व्यंजन संधि के कुल 13 नियम होते हैं जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और विसर्ग संधि के 8 नियम होते हैं। ठीक है। लेकिन हाई स्कूल वालों के लिए ये सब इतना नहीं पढ़ना होता। हाई स्कूल वालों के लिए सिर्फ स्वर संधि के अंतर्गत सिर्फ 2 स्वर संधि के भेद पढ़ने होते हैं, जिसमें से यड़ संधि और वृद्ध संधि। ये 2 संधि पढ़नी होती हैं जो स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं या अच संधि के अंतर्गत आती हैं। फिर 2 संधियों का अध्ययन करना होता है। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले कि यड़ संधि क्या है, यड़ संधि किसे कहते हैं। तो मैं हेडिंग डालता हूं यड़ संधि। ठीक है। अब यड़ संधि का अध्ययन करेंगे। यड़ संधि क्या है, यह यड़ संधि किसे कहते हैं। तो बच्चों यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़च। ये यड़ संधि का सूत्र होता है। ठीक है। ये यड़ संधि का सूत्र है। इको यड़च अर्थात इसमें 2 प्रत्याहार हैं, इक और दूसरा है यड़। अर्थात इक आपका आ जाता है, जैसे कि मैं नीचे लिखता हूं इक, ये प्रत्याहार। इक के अंतर्गत वर्ण आते हैं ई, उ, री और री। इतने ये आपके प्रत्याहार इक के अंतर्गत आते हैं। यड़ के अंतर्गत आते हैं या, वा, रा और ला, ये आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इक का यड़ कैसे हो जाता है, मतलब स्वर से व्यंजन में कैसे स्थानांतरित हो। अर्थात यड़ संधि का हमेशा ये होता है जहाँ पर, इसका मैं डिफिनीशन बताता हूँ, परिभाषा। जहाँ पर ह्रस्व, ठीक है, ई या दीर्घ ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है, री का ला हो जाता है। ठीक है। कहने का तात्पर्य है जहाँ पर ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व असमान वर्ण या दीर्घ असमान वर्ण आए तो वहाँ पर ई का या, ठीक है, ऊ का वा, री का रा, ली का ला हो जाता है। अर्थात स्वर से व्यंजन में स्थानांतरित हो जाता है, तो उसे यड़ संधि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण के माध्यम से पहले जैसे कि है इति, धन,
आदि। ठीक है, ये आपका विच्छेद है। जब इसको जोड़ेंगे, अब इसमें हमेशा लिया जाता है कि पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण। तो पहले पद का अंतिम वर्ण का ती है, ती का उच्चारण करेंगे तो क्या आ जाएगा, छोटी ई, अर्थात आपका ह्रस्व ई आ जाएगा। और इधर दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ आ है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, या। ठीक है, देखिए ई का या हुआ ना। तो इस तरह से इसका जब हम संधि करेंगे तो आपका यहाँ पे जब ये ई वर्ण निकल जाता तो आपका यहाँ पे ये सिर्फ आधा ता बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ई, तो यहाँ पे आधा ता बचा आपका, और ये या उठा के यहाँ रखेंगे तो आधा ता इसमें जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ दी बचा है, तो यहाँ पे दी, तो इस तरह जोड़ेंगे तो हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, इस तरह आपका ये हुआ इत्यादि। फिर दूसरा उदाहरण आपका आ जाता है स्वागतम। स्वागतम। ठीक है, अब स्वागतम का संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा, सु धन आगतम। संधि विच्छेद मुझे इस तरह से करना है कि दोनों पदों का अर्थ निकले। ठीक है, तो सु का मतलब होता है सुंदर, आगतम माने होता है आगमन, अर्थात सुंदर आगमन ही स्वागतम है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पद है तो पहला पद का एक ही समझ लीजिए, तो इसका उच्चारण करेंगे तो हो जाएगा, क्या निकल रहा, ह्रस्व ओ आपका निकल रहा है। ठीक है, और इधर आपका दीर्घ आ, ये आ समान वर्ण है ना, दोनों का उच्चारण करेंगे क्या निकल रहा है, वो आ का उच्चारण करने पर निकल रहा है वाह। ठीक है, इस तरह आपका ये स्वागतम हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका यू निकल गया तो आधा सा निकला, तो आधा सा इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो स्वा हो जाएगा, बाकी यहाँ पे जो है गतम, तो गतम जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका स्वागतम। इस तरह के संधि हो गया। ठीक है, इस तरह से आ जाता है आपका पित्रा देशा। तो पित्रादेशा का संधि विच्छेद होगा पितृ धन आदेशा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रि का मतलब है री आया, यहाँ पर दीर्घ आ है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, रा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का रा आ गया। इस तरह से जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आधा ता बचा ना, तो इसमें ता में जब रा जोड़ देंगे तो हो जाएगा पित्र, तो पित्र, और यहाँ पे दीर्घ है तो पित्रा हो जाएगा। तो आप आगे यहाँ जो बचा देशा, तो देशा जोड़ देंगे। इस तरह से आपका पित्रा देशा हुआ। फिर नेक्स्ट आपका उदाहरण है ला कृति ही। लाकृति का संधि विच्छेद होगा ली धन आ कृति ही। ठीक है, ली आपका यहाँ पे क्या है, ये स्वर ही है तो इसके नीचे ली ही उतारा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, आ, दीर्घ आ। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका ला। तो ये आपका यहाँ पे ला आ गया, और यहाँ पे जो कृति बची कृति जोड़ देंगे तो इस तरह से आपका ला कृति आ जाए। इस तरह से आपका ये यड संधि हुआ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रत्येकम, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये पूछा जाता है प्रत्येकम। प्रत्येकम बहुत बार पूछा जाता है। तो ये आप इसका संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एकम। इसमें देखिए ती का उच्चारण करेंगे छोटी ई, यहाँ पर ए, तो ए आया। ठीक है ये भी स्वर, लेकिन इस यहाँ पे आ नहीं आया,
तो इसका मतलब आज जब इसका उच्चारण करोगे तो आपका आएगा, उच्चारण करने पे या ही आएगा, तो लेकिन इसमें मात्राओं से युक्त है। जब ई का उच्चारण करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इसका उच्चारण करने पे। अब इसका करना क्या है आपको, आधा ता आपका है ही है, ठीक है, यहाँ पे ता बचता है, ता इसमें जोड़ देंगे, प्रा आगे लगा देंगे तो प्रत्यय, और यहाँ पर क्या है, ये हट, ये तो आ ही गया, फिर कम बचा, प्रत्येकम। इस तरह से आपका ये संधि विकसित हुई है, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको यड़ संधि में किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन हो या न समझ में आया हो तो ग्रुप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको फिर से इसको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो बच्चों, ये आपका यड़ संधि है। दूसरा आपका जो वृद्ध संधि आती है हाई स्कूल वालों के लिए, वो दूसरे पार्ट में बना करके आप लोगों को वीडियो भेजूंगा, ठीक है बच्चों।